आप शिया है? जी हाँ, मैं शिया हूं। हाँ, तो हमें आपसे हमदर्दी है। हमें यह हमदर्दी है कि आपके साथ सुन्नियों ने अन्याय किया, अत्याचार किया, नरसंहार किया, आज भी कर रहे हैं। आपके ऊपर ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। सिया है आप, और आपको बोलना चाहिए। अभी मैं कमेंट में देख रहा था, एक कह रहा है कि मैं सुन्नी हूं और इस रिजवी को खटमल कहता हूं। हमारे में सारे सुन्नी सियाओं को खटमल कहते हैं। क्यों कहते हैं रिजवी जी? नहीं, देखिए, आप खटमल और मच्छर और ये तमाम, हम इस पे, ये कोई बहस की चीज नहीं है। ये तो बेवकूफी है, जहालत है। मैं एक चीज कह रहा हूं कि गलत को गलत कहना चाहिए। जो नहीं, मैं जरा गलत आपसे लोग ये हैं, सुनना चाहता हूं। मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं कि सियाओं के ऊपर क्या क्या अब तक अत्याचार हुए, जरा आप उसमें बताइए। हमारे, आप सुदर्शन के दर्शकों में मुसलमानों की बड़ी संख्या है। नहीं नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आप, इस्लाम जब शुरू हुआ और करबला एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, वहां आप जानते हैं कि मैदान करबला में किस तरीके से, और मैं कह रहा हूं वहां हिंदू भाई हमारे थोड़ी थे, बिल्कुल नहीं वहां तो थे। मुसलमान ही थे। इस्लाम कलमा पढ़ने वाले थे, अल्लाह अकबर कहने वाले थे, हाफिज और कारी मौजूद थे। और उन्होंने, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज थे, उनके नवासे थे, हजरत इमाम हुसैन, उनका 6 महीने का बेटा अली असगर, उनका जवान अली अकबर, और इस तरीके से 18 तो बनी हाशिम थे। और इसके अलावा उनके चाहने वाले थे, और चाहने वालों में भी मैं आपको बता दूं, मुसलमान ही नहीं थे, ईसाई तबके के थे। और बहुत सारे तो बाद में हिंदुस्तान से भी गए, जो आज हुसैनी ब्राह्मण जो अपने आप को लिखते हैं, ये तारीख पढ़िए, उनके पूरे घराने को वहां पे कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, जिसकी आज हम याद मनाते हैं। और इस बात का हमें फख्र है कि जितनी बेहतर तरीके से हिंदुस्तान में इमाम हुसैन को याद किया जाता है, दुनिया में कहीं इस तरह से याद नहीं किया जाता। इस बात पे हमें फख्र है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं नहीं, कि थोड़ा थोड़ा भारत, हिंदुस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान में भी, जैसे लखनऊ में सिया सुन्नी टकराव बहुत बड़े लंबे समय तक रहा है। मैं थोड़ा वो भी जानना चाहता हूं। हिंदुस्तान में भी मुझे कई सिया मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार होता है, हम इनके साथ रगड़े जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही है कि आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अहले बैत को बज़ाहिर तो चाहते हैं, लेकिन वो यजीद के मानने वाले, और जो यजीद का मानने वाला होगा, याद रखिएगा, वो कभी भी इस्लाम का फॉलोअर नहीं हो सकता, और वो आतंकवाद ही फैलाएगा। हमारे दर्शकों ने एक अपडेट भेजा है, हुसैन को बचाने के लिए मोहियाल ब्राह्मण मोहन दत्त अपने बच्चों के साथ गए और उनका सर मदीना लेके जाने वाले भी मोहन दत्त ही थे। सच है क्या? बिल्कुल सही है, इसकी तारीख है। और मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं, इसकी तारीख देखिए, ईरान से मिलती है। ईरान के जो शाह थे, तो उस दौर में हिंदुस्तान से और ईरान ये सब बहुत करीब थे। तो एक एक बेटी, जिसको चंद्रलेखा यहाँ बाद में नाम रखा गया, उनका नाम था मेहर बानो। मेहर का मतलब चांद के होते हैं, उनका चांद चंद्रलेखा। ये रिजवी जी, ये कहना है कि आपने तो हमारा साथ देना चाहिए इन जिहादियों के विरुद्ध। आप क्यों सुन्नियों के साथ खड़े हैं? आप वहां रह के तो देखिए, अगर ऐसा होगा नहीं, ना होने देंगे, लेकिन अगर वो हमको खत्म करने में कामयाब भी हुए तो उसके बाद तो आपका नंबर लगने वाला है, सियाही काटे जाने वाले हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए डॉक्टर साहब, सुन लीजिए। एक तो ये कि मैं आपके खिलाफ कभी नहीं रहा, ठीक है। मैं एक चीज कह रहा हूं, आज बिल्कुल नई चीज कह के जा रहा हूं, और शायद आपने आज तक सुनी भी ना होगी। बताएं। जब कुरान में लिखा है लकुम दीनकुम, सब जगह पढ़ते हैं ना, आपके यहाँ चैनल में भी लोग आके पढ़ते होंगे। लकुम दीनकुम किस में कुरान की आयत है? कुरान कब तक रहेगा? कहते हैं कयामत तक रहेगा। उसमें क्या है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। इसका क्या मतलब हुआ कि कयामत तक दूसरे दिन भी रहेंगे। वे कुरान कह रहा है ना, और कुरान कब तक रहे? कयामत तक। तो इसलिए ये जो खत्म कर देंगे, अरे कैसे खत्म कर देंगे, कैसे मार देंगे? आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सियाओं को, विनोद जी, आप भी सहमत हो गए, सियाओं को इन सुन्नियों के खिलाफ हमारे साथ आना चाहिए। नहीं अरे भाई, आप आतंकवाद, मैंने क्या कहा कि आप चलो बांग्लादेश, बंसल साहब तो खाली टीवी पे बयान देते हैं, इनको कुछ लेना देना है नहीं। देखो, मैं साफ साफ कह रहा हूं, वरना चले हमारे साथ, चलो आओ, ललकारते हैं एम्बेसी, चलो जहां कह दो घेरते हैं, चलो। जो भी आतंकवादी है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान हो, दुनिया कई कोने में, चलो
बयानबाजी क्यों सिर्फ करते हो? क्योंकि सिया को जीवित रहना है, सिया का अस्तित्व चाहिए, तो हिंदू बचना चाहिए, तभी सिया बचेगा।